एच बी। एच बी कम स्टेबल है, और डू यू थिंक वो अच्छा एसिड होगा? बी माइनस कम स्टेबल बन रहा है। देखो बच्चों, अच्छा एसिड यहाँ पे एच ए है। एच ए अच्छा एसिड क्यों है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। क्योंकि बच्चों ये बी कम स्टेबल है, और अगर क्योंकि ये कम स्टेबल है तो ये H प्लस को वापस से अपने से जोड़ लेगा और वापस से एच बी बना लेगा। तो ये एच प्रोटॉन ज्यादा देर तक के लिए डोनेट कर रहा है क्या बी माइनस, बताओ जरा। नहीं सर। क्योंकि वो कम नहीं स्टेबल है सर। बी माइनस, तो इसके लिए वो H प्लस को ज्यादा देर तक छोड़ेगा नहीं, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो H प्लस को वापस से अपने से जोड़ लेगा और एच बी में रिवर्स हो जाएगा। और वापस से ये H प्लस प्रोटॉन ज्यादा देर तक के लिए रिलीज नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा देर तक रिलीज नहीं हो रहा है, इसके लिए ये बहुत अच्छा प्रोटॉन डोनर नहीं हुआ। और क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर अच्छा नहीं है, इसके लिए खराब एसिड हो गया। क्योंकि एज पर द डेफिनेशन एसिड्स आर वेरी गुड प्रोटॉन डोनर्स। ए माइनस ज्यादा स्टेबल है, और इसके लिए ये प्रोटॉन देने के बाद भी अपने आप को संभाल सकता है। प्रोटॉन लूज हो गया फिर भी अपने आप को स्टेबलाइज कर ले रहा है। और क्योंकि स्टेबलाइज कर ले रहा है तो इसके लिए प्रोटॉन ये फ्री फॉर्म में ज्यादा रखेगा, मतलब प्रोटॉन डोनेटेड फॉर्म में ज्यादा रखेगा, और इसके लिए ये ज्यादा अच्छा एसिड होगा। तो तुम लोग यहाँ पे ये एग्जाम्पल से एक चीज समझ गए रहोगे कि अच्छा एसिड वो होता है जो H प्लस देने के बाद भी अपने आप को स्टेबल रख सके। है कि नहीं बच्चों, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अगर कोई H प्लस छोड़ दिया, H प्लस रिलीज कर दिया, और H प्लस रिलीज करने के बाद भी अपने आप को स्टेबल रख पा रहा है, तो उसको अच्छा एसिड बोलेंगे। और अगर नहीं रख पा रहा है तो वो खराब एसिड हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो अपने को कैसा चाहिए, एक ऐसा एसिड चाहिए, एक ऐसे एसिड, एक ऐसा कंपाउंड जो H प्लस रिलीज करने के बाद भी अपने आप को स्टेबल रख सके। अब यही सेम लॉजिक हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी अप्लाई करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ये है तुम्हारे सामने, दिख रहा होगा सभी को कार्बोक्सिलिक एसिड ये। बच्चों इसने अपना H प्लस दिया, जब भी H प्लस बन के निकला, तो ये O पे इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, O पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये H प्लस फ्री फॉर्म में तभी ज्यादा रहेगा जब ये स्टेबल ज्यादा रहेगा। मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस देने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनाया है, कार्बोक्सिलेट आयन जो बन रहा है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा एसिड होगा मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों, ये अनस्टेबल क्यों है कार्बोक्सिलेट आयन? ये नेगेटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबल है। तो जितना कम होगा ये चार्ज, उतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को? एक बार वापस बताता हूं मैं। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस डोनेट कर दे रहा है, और H प्लस डोनेट करने के बाद ये बना ले रहा है कार्बोक्सिलेट आयन। अगर ये कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है तो H प्लस ज्यादा फ्री फॉर्म में रहेगा, और जितना फ्री फॉर्म में रहेगा उतनी अच्छी एसिडिटी। ठीक है? जितना ज्यादा प्रोटॉन डोनेटेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है? अगर ये कम स्टेबल है तो ये क्या करेगा, अपने नेगेटिव को वापस से H प्लस से जोड़ के रिवर्स हो जाएगा और बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड वापस। तो अपने को ऐसा नहीं चाहिए, रिवर्स नहीं जाना है। रिवर्स जाने से अगर रोकना है तुम लोगों को, ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होना चाहिए। और इसकी स्टेबिलिटी कभी बढ़ेगी जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होगा। इस कार्बोक्सिलेट आयन पे जितना कम नेगेटिव चार्ज, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इस कार्बोक्सिलेट आयन की, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा एसिडिटी। तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इज, sorry, acidity of carboxylic acid is directly proportional to the stability of the carboxylate ion? क्या ये बात मैं बोल सकता हूँ बच्चों? यस। यस सर। सर। और ये स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है, जितना कम चार्ज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है कि नहीं है? कम चार्ज ज्यादा स्टेबिलिटी। तो लेसर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, हायर इज द स्टेबिलिटी, हायर द स्टेबिलिटी हायर द एसिडिटी। तो तुम लोग ऐसे बता सकते हो बच्चों। अब सोचो वापिस से कार्बोक्सिलेट आयन पे जाके, बताओ बच्चों मेरे को, एक कौन सा ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को कम कर सकता है, प्लस आई ग्रुप की माइनस आई ग्रुप? ये नेगेटिव चार्ज को प्लस कम। आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं बेटा, रमीज? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको बोलते हैं ना प्लस आई ग्रुप।
अगर तू एक प्लस आई ग्रुप लगाता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसके नेगेटिव को फर्दर इंक्रीज कर देगा, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन दे दे के। समझ में आ रही है बात अच्छा मेरी? हाँ। हाँ और सर। लेकिन अगर तू एक विड्रॉइंग ग्रुप लगाता है, माइनस आई ग्रुप लगाता है, तो माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, डेल्टा पॉजिटिव जनरेट करेगा, और ये इधर से विड्रॉ करके इस पे डेल्टा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव तो नहीं लेकिन नेगेटिव कम कर देगा। क्या समझ में आ रही है बात तुझे? यस, एक और हाँ बार। सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मैं लगाया यहाँ पे, तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगाऊंगा मैं, तो इन लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ओ का नेगेटिव और इंक्रीज करेंगे। अपन को इंक्रीज नहीं करना है, अपने को डिक्रीज करना है स्टेबल करने के लिए। लेकिन मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूँ, तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके विड्रॉ करके इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कम कर देगा विड्रॉ करने से। नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ गई तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज ही अप्लाई करना है। तो बच्चों याद रखना, एसिडिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना स्ट्रांग रहेगा उतनी ज्यादा बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिया तुम लोगों ने, तो एसिडिटी डिक्रीज जाएगी, बिकॉज डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसको इलेक्ट्रॉन दे के और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, और डिस्टेबलाइज कर रहा है मतलब एसिडिटी डिक्रीज हो रही है। क्या बात समझ में आ गई? इसको समझते बच्चों कुछ एग्जाम्पल की मदद से पहला प्रॉब्लम करते हैं। ये देख रहा है स्क्रीन पे सब लोग? सब लोगों को पहला प्रॉब्लम दिख रहा है बच्चों? प्रॉब्लम नंबर 1। यस सर। तुम लोगों के सामने 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। तुम लोगों को बताना है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सबसे कम, ऑर्डर में अरेंज करना है। ट्राई करो बच्चों सोच के। मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जाम्पल दे रखे थे, ऊपर सबका स्ट्रेंथ भी दे रखा था। तो उस स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम लोगों को बताना है कौन सबसे ज्यादा विड्रॉइंग है, कौन सबसे ज्यादा। तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग को एक बार स्ट्रेंथ दिखा देता हूं मैं। ये देखो माइनस आई ग्रुप का स्ट्रेंथ, ध्यान से देख लो एक बार, चाहिए तो लिख लो बुक में। इसका पीडीएफ ऐसे तो मिल जाएगा तुम लोगों को। देख लिया तो बताना बच्चों, लिख लिया तो बताना, या फिर देख लिया तो बताना है तुम लोग। हो गया? प्लस आई ग्रुप का देख लिया तुम लोगों ने? जैसे जिन बच्चों का हो जाएगा बताएंगे, तो मैं माइनस आई ग्रुप भी दिखा दूंगा तुम लोगों को, क्योंकि प्लस आई माइनस आई ग्रुप का स्ट्रेंथ नहीं पता तो नहीं कर पाओगे सॉल्व फिर। माइनस दिखाओ। यस। इसी स्ट्रेंथ को लिख लेना है या फिर याद रख लेना है, इसको याद नेक्स्ट क्लास तक कैसे भी हो जाना चाहिए बच्चों। देख लिया बच्चों? तो प्रॉब्लम पे आ जाए वापस। हाँ सर। चलो, अब प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होगा अगर स्ट्रेंथ पता है तो तुम लोगों को। ये प्रॉब्लम था तुम लोगों के लिए। तुम लोगों को बताना है कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सबसे कम।
देखो बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन दिमाग में तुम लोग को विजुलाइज करना है इसका कार्बोक्सिलेट आयन कैसा होगा। कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा तो ये H निकल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है, ये H निकल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे H निकल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। तो देखो किसमें कार्बोक्सिलेट आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है। जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल वो सबसे ज्यादा एसिडिक, जिसमें कम स्टेबल वो सबसे कम एसिडिक। और स्टेबिलिटी कौन बताता है बच्चों? डोनेटिंग और विड्रॉइंग। अगर तुम लोग पहला मॉलिक्यूल देखो तो बच्चों इसमें CH3 लगा है, एक डोनेटिंग ग्रुप, और CH2 भी डोनेट कर रहा है। तो दोनों कंबाइंड होके डोनेट कर रहे हैं और O पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा देंगे। तो बताओ बच्चों, O का स्टेबलाइजेशन हो रहा है कि डीस्टेबलाइजेशन हो रहा है पहले वाले में? पहले वाले में क्या हो रहा है सृष्टि, वो बताना। पहले वाले में डीस्टेबलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इन लोग बढ़ा रहे हैं। एक तो O पे नेगेटिव चार्ज है, O पहले ही अपने नेगेटिव से परेशान है, और यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप्स है वो फर्दर O पे नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं। तो O का जो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है बच्चों, वो डीस्टेबलाइज कर रहा है कार्बोक्सिलेट आयन को, और जितना अनस्टेबल होगा कार्बोक्सिलेट आयन उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। तो ये कम स्टेबल है। यहाँ पे भी डीस्टेबलाइजेशन ही हो रहा है क्या बच्चों, बताओ जरा। CH3 है लेकिन एक ही डोनेटिंग ग्रुप है, तो डीस्टेबलाइजेशन पहले वाले में ज्यादा था कि दूसरे वाले में ज्यादा है? सर पहले वाले पहले में, वाले में। पहले पहले वाले में वाले में अल्काइल ज्यादा। ग्रुप्स भी है ना। हाँ, पहले वाले में प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, तो छोटा सा मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे कम, यहाँ पे जो है कम डिस्टेबलाइजेशन है, पहले वाले में ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्लोरीन है जो कि एक विड्रॉइंग ग्रुप है। ये यहाँ से विड्रॉ करेगा, ये बाजू वाले कार्बन, स्टेबलाइज। और O से ये विड्रॉ करेगा, तो O का नेगेटिव कम हो जाएगा ना, विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से कम हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर कम हुआ तो स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, और स्टेबलाइजेशन होने की वजह से एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चों? थर्ड वाले की होगी ना। और थर्ड वाले, फिर किसकी होगी? सेकंड वाले की, फिर सेकंड वाले की, फिर होगी फर्स्ट वाले की। फर्स्ट। थर्ड वाला सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल था, सेकंड वाले में कम स्टेबल था, और फर्स्ट वाले में उससे भी कम स्टेबल था, इसकी वजह से ये ऑर्डर हो गया। समझ में आया? देखो बुक पे लिखे हुए मॉलिक्यूल की एसिडिटी कंपेयर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो बच्चों तुम लोग यहाँ पे? तो इस तरीके से ये मदद कर देता है अपने को इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। ऑर्डर देखना। एक और प्रॉब्लम करें, ये वाला प्रॉब्लम ट्राई करो। फर्स्ट सेकेंड थर्ड मॉलिक्यूल है, ऑर्डर में अरेंज करना है। तुम लोगों के लिए वहां पे हिंट्स भी दे रखे हैं कि साइनाइड भी एक माइनस है, और तुम लोगों ने टेबल देखा है, अभी ऑर्डर देखा, उसमें भी तुम लोगों को पता होना चाहिए साइनाइड भी एक माइनस आई ग्रुप है, NO2 भी एक माइनस आई ग्रुप है, विदड्रॉइंग ग्रुप है दोनों। चलो बताओ जरा। यस एवरीवन, ऑर्डर बता सकते हो बच्चों, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सबसे कम? एक बच्चे ने मेरे को आंसर दिया, सेकंड ज्यादा एसिडिक है, देन वन, एंड देन थर्ड। सृष्टि इज सेइंग मी दिस। व्हाई डू यू थिंक सृष्टि सेकंड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि उसमें NO2 है और वो ज्यादा माइनस वो है। माइनस आई इफेक्ट शो करता है, एंड दैट इज द हाँ राइट आंसर। हाँ। ठीक है, देखो NO2 भी एक माइनस आई ग्रुप है और CN भी एक माइनस आई ग्रुप है, लेकिन NO2 का स्ट्रेंथ अगर देखोगे बच्चों, तुम लोग को दिखा देता हूं मैं स्ट्रेंथ। यहाँ पे तुम लोग देखो, NO2 का स्ट्रेंथ जो है इट इज फार मोर ग्रेटर देन CN। साइनाइड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, और साइनाइड कम स्टेबलाइज करेगा।
तो अगर तुम लोग को अरेंज करना है तो तुम लोगों को पता चल जाएगा NO2 जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ज्यादा पावरफुली विड्रॉ कर रहा है, इसके लिए ज्यादा नेगेटिव चार्ज कम कर देगा, और 2 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर 1 होगा, और थर्ड में तो कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं, उल्टा डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसके लिए थर्ड वाला सबसे बाद में 2 1 3 विल बी द राइट ऑर्डर। क्या बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? चलो एक और प्रॉब्लम करें इस पे बेस्ड। ये देखना बच्चों, ये 3 मॉलिक्यूल हैं, तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड है और तीनों में फ्लोरीन लगा है। फ्लोरीन कौन से टाइप का ग्रुप है बच्चों? डोनेटिंग की विड्रॉइंग? यस, विड्रॉइंग। विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग। फ्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप है, बिल्कुल सही है। तो बताओ बच्चों किस में इफेक्ट सबसे ज्यादा अच्छे से दिखने को मिलेगा और किस में कम, मतलब कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सबसे कम एसिडिक? चलो बताओ जरा, सारे बच्चे सोच समझ के आंसर दे इसका। दो बच्चों ने आंसर दिया, बाकी के लोग? रमेश तो थर्ड बोल रहा है। कैन यू एक्सप्लेन रमेश, व्हाई डू यू थिंक थर्ड इज द राइट आंसर? थर्ड फर्स्ट एंड देन सेकंड। सर माइक पे बताऊं? हाँ माइक पे बता दे, कोई बात नहीं। सर क्योंकि यहाँ पे फ्लोराइन ग्रुप मतलब एकदम क्या कहते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप है, दैट इज ट्रू, राइट? इतना तो तुझे पता है ये विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट? बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, राइट? राइट हाँ रमेश? सर। सर जो बट उसकी जो स्ट्रेंथ है ना सर, अगर वो मतलब ऑक्सीजन आटम के पास मतलब जितना क्लोज है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी ना फिर। हाँ तो ऑर्डर क्या है? सर 3 अनस्टेबल है मतलब कंपैरेटिवली। 3 बी कम 1 और स्टेबल है। 2। तो राइट ऑर्डर क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा वो मेरे को बता तू। सर 2। 2 वो होगा। टू। फर्स्ट। और फिर कौन सा होगा? फिर वन। होगा 1। 1 होगा, बिल्कुल 1 सही। फिर फिर 3। थर्ड होगा। 3। ठीक है, तो ऐसा क्यों लगा तुझे? क्योंकि देख, ये विड्रॉइंग ग्रुप है और विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होगा अगर ये क्लोजर रहेगा, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस जैसे बढ़ता है वीक होते चल जाता है, तो दूर रहेगा यस तो सर। उसका विड्रॉइंग इफेक्ट जो होगा कुछ काम का नहीं है, पास में होगा तो काम का है। तो पास में तो स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा और नेगेटिव चार्ज को ज्यादा डिक्रीज करेगा। थोड़ा सा दूर हो गया है 1 में, इसके लिए थोड़ी कम हो जाएगी एसिडिटी, थर्ड में और दूर हो गया तो और कम हो जाएगी एसिडिटी। समझ में आ रहा है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कैसे एसिडिटी बता रहे हो तुम लोग? अब जरा आ जाते हैं हम लोग एक और मॉलिक्यूल पे। ये प्रॉब्लम नंबर 4, 1 2 3। चलो बताओ जरा। यस, बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताओ। चौथा प्रॉब्लम एसिडिटी का। राइट ऑर्डर बताना है मुझको। रमेश एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, द थिंग इज आई डोंट हैव मॉड्यूल विद मी, इसके लिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ कि क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व करना है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो अभी मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, अचानक से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, मेरे मॉड्यूल थे नहीं, तो मैं देख नहीं सकता मॉड्यूल में कौन सा वाला टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन है। यस, ठीक है, लेकिन मैं आज या फिर कल में मॉड्यूल लेने जाऊंगा ऑफिस पे, तो मैं तुम लोग को तभी मार्क करके दे दूं, चलेगा? हाँ सर चलेगा। ठीक है, बट तुम लोग को टॉपिक कराया और टॉपिक वाइज सारी चीजें हैं, सो यू कैन फाइंड आउट योर ओन क्वेश्चंस फ्रॉम इट। ठीक है, तुम लोग कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम लोग को मेरे से चाहिए तो मैं खुद भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलो
यस, टेल मी द आंसर, एनीवन विलिंग टू आंसर दिस, प्लीज रेज योर हैंड जिन लोगों को लगता है कि आंसर आ गया। नो मे भी गलत होगा, चलेगा बच्चों, लेकिन हाथ रेस करो बिकॉज ये टॉपिक अभी डिस्कस ही कर रहे हैं ना हम लोग। तो लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव फाइंड आउट अपने लॉजिक से कि इसका आंसर ये होना चाहिए। यस सृष्टि, कैन यू टेल मी द राइट आंसर? आई मीन टेल मी द आंसर, राइट है हाँ रॉन्ग वो सर, बाद में देखेंगे। सबसे हो ज्यादा जाएगा एसिडिक। पहले। यस, हाँ फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होगा, नहीं नहीं, थर्ड ज्यादा एसिडिक, नहीं थर्ड नहीं, फर्स्ट 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 डिसाइड कर फर्स्ट। लो फाइनल। हाँ फर्स्ट सर। फर्स्ट ज्यादा एसिडिक है बिकॉज यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन आल्सो। देन हाँ क्योंकि, पहले ऑर्डर बता दो, हाँ सेकंड, फिर थर्ड बच गया, थर्ड। थर्ड आ जाएगा। यस टेल मी व्हाई इज दिस ऑर्डर? क्योंकि सर उधर देखो वो जो है वो माइनस, ये जो इंडक्टिव चार्ज है वो इधर नहीं बढ़ा रहा है, मतलब इसका जो OH का जो ये है ना नेगेटिविटी, वो नहीं हाँ बढ़ा रहा है, ओके, सो और यू थर्ड मीन टू वाले से, में बढ़ा रहा है। यू मीन टू से यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो दूर प्रेजेंट है। देखो बच्चों, एक डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन पे इलेक्ट्रॉन दे के उसको डिस्टेबलाइज करते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा इधर पे। यहाँ पे जो प्लस आई ग्रुप है वो दूर प्रेजेंट है, और इसके लिए इसका इफेक्ट वीक है। इधर पे जो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करने वाला है वो इंक्रीज कम होगा, क्योंकि दूर ग्रुप है CH3 लगा हुआ। यहाँ पे CH3 वही ग्रुप तुम लोग देख रहे हो जो एकदम एंड में लगा था, अब यहाँ पे पास में लगा है थोड़ा सा, तो इस पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे CH3 और करीब लगा है, मतलब प्लस आई ग्रुप और पास में लगा हुआ है, तो और ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ाने में मदद करेगा। मतलब जितना करीब रहेगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उतना ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ाएगा। और हम लोग नहीं चाहते क्लोज रहे, हम लोग चाहते हैं दूर रहे। जितना दूर रहेगा उतनी अच्छी बात है, उतनी ज्यादा एसिडिटी। ठीक है, तो राइट ऑर्डर यही होगा बच्चों, 1 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर 2, फिर 3 होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एसिडिटी अगर माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, 1 is unstable but 2 is also unstable. Why 2 is more stable, Ramesh? Why do you think? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जो है ही नहीं नहीं सर, इसमें। वो मैंने आई पॉजिटिव ग्रुप के हिसाब से कर दिया, आई नेगेटिव ग्रुप है ना। हाँ, तो इसके हिसाब से मैंने किया था। ठीक है, ये देख, ये तेरा पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप्स। एंड पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप क्या करते हैं, इन लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन पे नेगेटिव बढ़ाएंगे, और ये कार्बन बदले में ऑक्सीजन पे नेगेटिव बढ़ाएगा। ऑक्सीजन अपने नेगेटिव से ऑलरेडी परेशान हो जाने वाला है जब H+ जाएगा, तो ये नेगेटिव को फर्दर इंक्रीज कर देगा प्लस आई ग्रुप। फर्दर इंक्रीज किया तो अपने लिए अच्छी बात नहीं है भाई, जितना ज्यादा पास में रहेगा उतना डिस्टेबलाइज करेगा, और जितना डिस्टेबलाइज करेगा उतनी एसिडिटी कम होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जितना ज्यादा डिस्टेंस हो प्लस आई ग्रुप का, उतना ज्यादा एसिडिटी, क्योंकि जब दूर रहता है प्लस आई ग्रुप तो डिस्टेबलाइज कम करता है, और कम करेगा डिस्टेबलाइज तो एसिडिटी ज्यादा होगी। जबकि प्लस माइनस आई ग्रुप जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो अगर दूर रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है बच्चों। माइनस आई ग्रुप को जितना पास रहेंगे उतनी अच्छी बात है। तो अगर माइनस आई ग्रुप का डिस्टेंस बढ़ता है तो एसिडिटी कम हो जाएगी, डिस्टेंस घटता है तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? एक और यस प्रॉब्लम सर। करें बच्चों इसी पे बेस्ड, लास्ट प्रॉब्लम। इसमें तुम लोग एकदम राइट आंसर देने की कोशिश करना, बिकॉज दिस इज एन इजी वन। यस, एवरीवन कैन आंसर मी। जिन लोगों का आ जाता है आंसर, they can raise the hand, raise your hand. अपना हाथ रेस कर लो बच्चों तो समझ में आ जाएगा मुझको। यस, एक आंसर मेरे को समझ मिल गया है। कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सबसे कम एसिडिक है? यस, रमीज को पता चल गया कौन सबसे ज्यादा है और कौन यस सबसे, सर। क्या है बता, कौन है सबसे ज्यादा एसिडिक? सर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि उसके पास Cl3 ग्रुप है ना, तो विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन्स। कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? थर्ड वाला, यू सी।
हाँ ठीक है, चलो फिर कौन? सर, फिर 1, 1, फिर 2। हो जाता है। क्यों लगा तेरे को 3? वापिस से बता मुझे जरा। सर रॉन्ग है मेरा। रॉन्ग राइट छोड़ दे भाई, तेरे को क्या समझा वो बता, तू क्यों बोला? अच्छा ठीक है सर, इसलिए बोलो कि क्लोरीन ना मतलब विड्रॉ करता है ना, मतलब वेरी इलेक्ट्रॉन्स। गुड, यस विड्रॉ करता है। तो तो 3 उसकी जो आपने इधर बोला एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑफ नेगेटिव आई ग्रुप, डिस्टेंस तो तो यहाँ पे है ही नहीं, इस सब एक ही जगह पे डिस्टेंस लगे। तो है ही नहीं, हाँ, बट उसका नंबर बढ़ रहा है ना, तो चार्ज भी बढ़ेगा ही नेगेटिव, यस मतलब पॉजिटिव जो यस ऑक्सीजन यस पे है। यस यस। द पॉइंट इज देयर आर मोर विड्रॉइंग ग्रुप्स हियर। एक विड्रॉइंग ग्रुप लगने से विड्रॉवल इफेक्ट होगा बच्चों, और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। 3 है तो ये डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा आएगा, और ये डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा आएगा तो ऑक्सीजन से विड्रॉ भी ज्यादा करेगा, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होने वाला है। और इस वजह से एसिडिटी थर्ड वाले की सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज देर आर मोर नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी, एंड मोर द नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप बेटर इज द एसिडिटी। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा, जबकि फर्स्ट वाले में सिर्फ 2 ही ऐसे ग्रुप दिख रहे हैं, 2 ही क्लोरीन है, और सेकेंड वाले में सिर्फ एक ही क्लोरीन। थर्ड सबसे ज्यादा होगा, फिर फर्स्ट, और फिर सेकेंड। ये हो जाता है राइट ऑर्डर। तो समझ में आ रही है बात बच्चों, कैसे हम लोग एसिडिटी कंपेयर कर सकते हैं? जितने ज्यादा नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप रहेंगे मेरे मॉलिक्यूल पे, उतना ज्यादा एसिडिटी। जितने ज्यादा मेरे मॉलिक्यूल प्लस आई ग्रुप रहेंगे, मतलब विड्रॉइंग नहीं, डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो एसिडिटी डिक्रीज कर देते हैं बच्चों। ये भी एक एग्जाम्पल से तुम लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक का 5 प्रॉब्लम के थ्रू सारे एसिडिटी समझ में आ गए बच्चों, तुम लोगों को सारे कंडीशन समझ में आ गए, अलग अलग केसेस। इसका पीडीएफ में इमीडिएटली आज क्लास के बाद भेजूंगा, और ये पीडीएफ को तुरंत, थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेके तुम लोग को तुरंत सॉल्व करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। और मेरे को नेक्स्ट क्लास में सबमिशन नहीं मिलेगा, मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट पहले क्लास ही स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक मुझको सबमिशन नहीं मिलता है। और वही बच्चे सिर्फ ज्वाइन करेंगे इसको जो लोगों ने सबमिट किया होगा। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए आसान है, सारी चीजें लॉजिकली समझ में आती हैं इसमें। ना सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाओगे समझ में आता है, हाँ इसमें ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है तो ज्यादा एसिडिटी, कम विड्रॉइंग ग्रुप तो कम एसिडिटी, ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी कम, कम डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी ज्यादा। क्यों हो रहा है? स्टेबलाइजेशन डिस्टेबलाइजेशन समझना है। ये चीज रिवाइज करोगे, वीडियो की रिकॉर्डिंग देखोगे तुम लोग, तो वापिस से चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है बच्चों। ये चीज पे तुम लोगों को मैं ना दिखाता हूँ, तुम लोग को बोलूंगा तो नहीं समझ रियलाइज होगा, तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा तो समझ में आएगा तुम लोगों को कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारी चीजें। एसिडिटी बेसिसिटी पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम लोगों से। दो दो क्वेश्चन पूछा था इस साल के नीट के एग्जाम में। बेसिसिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, लेकिन तुम लोगों को रियलाइज कराता हूं मैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तुम लोग देखो कितने बार इसको एग्जाम्स में पूछा हुआ है। जेई मेन 2015 के एग्जाम में पूछा। ये जेई मेन जो होते हैं इसके लेवल्स एग्जैक्टली सेम होते हैं नीट यूजी जितने। तो इस देख रहे हो तुम लोग 2017 में ये सारे क्वेश्चन जेई मेन के क्वेश्चन आगे जाके नीट के क्वेश्चन बन जाते हैं। 2018 में पूछा, 2018 में देख रहे हो जेई मेन में कितने बार इसको पूछा है बच्चों। मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, जेई मेन में केमिस्ट्री के सिर्फ 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, और जबकि तुम लोगों के नीट में 45 क्वेश्चन आते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन बच्चों करीबन 30 चैप्टर से डालने होते हैं, तो हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन ही बनना चाहिए। लेकिन तुम लोग देख रहे हो ये उसी साल 2018 में कितने बार पूछा है, उसी में 2 क्वेश्चन बेसिसिटी पे पूछ लिया है। बेसिसिटी पे 2 क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पे। समझ में आ रहा है तुम लोग को? इंपॉर्टेंस रियलाइज हो रहा है बेसिसिटी एसिडिटी का। एसिडिटी के भी क्वेश्चंस पूछे हुए, उसका लिस्ट नहीं रेडी किया है तो इसके लिए तुम लोगों को मिलेगा नहीं। 2020 में इसके सवाल पूछे हुए जो कि मोस्ट रिसेंट है। ठीक है, 2018 में वापस से, 2020 में एक बार वापस से पूछा हुआ है। 2 क्वेश्चन एक एक साल में पूछे गए हैं। AIMS के एग्जाम में नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
वापिस से देख रहे हो 2020 में मैं तीसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछ रहा है, बाकी के सारे चैप्टर्स को इग्नोर करके। रिसेंटली जेई 2000 मींस जो पिछले साल का जेई था, उसके अंदर 26 फरवरी का सवाल, 16 मार्च का सवाल पूछा हुआ बच्चों। AIPMT के एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। तो इसके क्वेश्चंस हर साल बेसिसिटी वगैरह, एसिडिटी वगैरह कंपेयर करने के लिए पूछते ही हैं। और ये सब चीज तुम लोगों को यही इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट से समझ में आता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर तुम लोग को नहीं समझता तो तुम लोग नहीं कर पाओगे। इसके लिए हर चीजों को एकदम आराम से करने की कोशिश की है, आराम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये चीज को अच्छे से रिवाइज करके, अच्छे से उसका नोट्स प्रिपेयर करके तुम लोग को रेडी करके आना है बच्चों। क्या बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। तो जितना अच्छे से प्रिपेयर करोगे उतना अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 3 बार 4 बार रिवाइज करो, वीडियो रिकॉर्डिंग देखो, तो तुम लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, रीजॉइन करो बच्चों। तो हम लोग एसिडिटी ऑफ अल्कोहल भी डिस्कस करेंगे, फटाफट रीजॉइन करना है सभी को।